हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 9 है और आज सर ने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में बात किया और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो सिग्नल के बारे में बात किया कि ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको सिग्नल देने की कोशिश करता है। जब भी आप दुविधा में फंसे हो तो वो क्या सिग्नल देता है, आप कैसे उन सबको पकड़ सकते हो और सही दिशा में जा सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए एक स्टोरी भी सुनाई थी सर ने, एक आदमी की जो बहुत हताश हो जाता है, करना तो सब कुछ अच्छा चाहता है पर कर नहीं पाता है। वो मैंने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया, आप जरूर जाकर देखना। उसके बाद सर ने पूरे टाइम अपनी कहानी, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया। सबसे पहला क्या था कि उनको ट्रेनर बना, तो उनको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था कि वो जॉब कैसे छोड़े। अचानक से बाइक चला रहे थे और फिर उनके पास एक कॉल आया, उन्होंने सिग्नल मांगा तो, और वो कॉल ट्रेनिंग के लिए था जिससे वो महीने में बहुत पैसे कमा पाते थे। वो एक दिन में उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने एक बार उन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग दी और 9,000 रुपए कमा ली, तो उनसे उनको बहुत खुशी हुई। उसके बाद उदयपुर जाने के जो एक एक्सपीरियंस था वो शेयर किया कि वो जाना नहीं चाहते, उनका दोस्त जबरदस्ती ले गया उनको, बोला कि हम दोनों मिलकर चला लेंगे गाड़ी, तो उन्होंने बात मान ली, उसकी चले गए। उसके बाद फिर जब वो वापस आ रहे थे तो सच में उनका एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जब भी मैं यूनिवर्स के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं ना, कुछ ना कुछ बुरा होता है। उसके बाद सर ने और एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसमें क्या है ना कि एक वक्त था उनके पास बहुत चैलेंजेस थे। सबने कहा कि आप घर बेच दो, गाड़ी बेच दो, सब कुछ बेच दो और फिर रेंट पे रहो, ऐसे ऐसे जियो, ये वो। लेकिन सर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी वक्त उनके किसी मित्र ने उनको सजेस्ट किया कि देखिए सर, आप सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते, वहाँ की ट्रेनिंग्स क्यों नहीं अटेंड करते हैं। तो इतना जहाँ कर्ज और 40,000 का टिकट फटाक से बनाया, मैंने सोचा चलो यही सिग्नल हो सकता है जहाँ सब एक तरह की बात करें, किसी ने अलग बात की। तो वो सिंगापुर के लिए टिकट बनाया उन्होंने। अब वीजा नहीं मिल रहा, सैटरडे संडे 2 दिन, और इन दोनों दिन में कहाँ से वीजा बन जाएगा। तो फिर ना मतलब कि क्या होता है ना कि जब इंसान चाहता है ना तो राह अपने आप निकल जाती है। एक कॉल आया और उसमें उनको बताया गया कि देखो आपने कभी आप पहले सिंगापुर गए, हाँ गए हैं, तो उसमें 2 साल की वैलिडिटी होगी। देखा उन्होंने, अरे वाह, वीजा तो ऐसे ही मिल गया यार। तो फिर आप चाहो तो स्पीड से काम तो करो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स लव्स द स्पीड। मतलब कि अगर आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है तो फटाक से उसको ग्रैब करना सीखो, वो अपने आप आपके सारे रास्ते खोलते जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सर ने बोला कि 2017 में मुझे एक बंदा मिला था, वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सर आप इतना अच्छा बोलते हो, यूट्यूब क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने उतना नहीं गौर किया। फिर वो बंदा मिला और फिर उसने बोला, सर ने स्टार्ट किया। उसके बाद 4 दिन में 120 वीडियोस शूट किए। फिर सोचा था 365 दिन डालेंगे, पर 6 महीने ही डाल पाए, क्योंकि वो जो बंदा था ना वो भी हताश हो गया कि सर इतने कम में मैं एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, और जो सर थे ना वो भी इतने पैसे पे नहीं कर पाने लगे। ठीक है, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ देने के बाद फिर से वो बंदा 2018 में शायद, और बोला सर क्यों नहीं कर रहे हो। सर ने बोला सर भाई व्यूज नहीं आते हैं, क्या करूं, 100-200 में क्या होगा। उसने कहा कि सर आप अपना काम करो, कीप पुटिंग द सीड्स, उसके बाद आप चिंता नहीं करो कि फल क्या मिलता है। ठीक है, तो फिर सर ने 2018 में पूरा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। उसके बाद 2019 के सितंबर में स्टार्ट किया, और देखो जब उन्होंने मन से स्टार्ट किया तो फिर 3 महीने में 10 लाख 3 महीने में 1 लाख, फिर 1.5 साल में 10 लाख, और 3 साल में 20 लाख, इस तरह से सब्सक्राइबर उनके बढ़ते चले गए। तो कुछ भी शिद्दत से करने से वो चीज़ें ग्रो करती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सर ने बताया कि देखो पब्लिक स्पीकिंग, हाई स्किल, हाई इनकम स्किल, HIS सीखना, ये सारी चीज़ें जरूरी है। बोलोगे पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखनी है भाई। अब आप कोई भी काम कर रहे हो, वीडियोग्राफिंग कर रहे हो, टीचर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, या फिर घर में अच्छा काम कर, घर में कुछ आप कर रहे हो, समाज सेवी हो, कुछ भी हो, अगर आपको अच्छा बोलना आता है ना तो आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी बातों से, अपनी स्ट्रैटेजी से। फिर अच्छा वर्क कर रहे हो तो लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग हर जगह वर्क करती है। उसके बाद हाई इनकम स्किल सीखनी, मतलब कि आपके पास स्किल्स है बहुत सही है, लेकिन आपने कोई एक हाई इनकम स्किल पे फोकस किया ना, मास्टर किया ना, तो आपकी जो तरक्की है ना वो बहुत बढ़ जाती है। जो आप एक दिन में 1,000 कमाते हो, एक बंदे से 5,000 कमा सकते हो, वो एक बंदे से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ये होती है हाई इनकम स्किल। उसके बाद सर ने ये भी बताया कि देखो मिडिल क्लास वालों के लिए ना सेल्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद देखो क्या है ना कि सर ने फिर से क्या सुनाया था, एक अपनी ही कहानी सुनाई थी कि पहले वो जो ट्रेनिंग करते थे ना उसमें है ना एक बंदे से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने का 3,000 लेते थे, और फिर मतलब कि ऐसे पब्लिक स्पीकिंग सिखाने का 5,000 लेते थे। तो उनको एक सीनियर मिला, उन्होंने कहा कि देख भाई इससे कुछ नहीं होने जा रहा तेरा, तुझे है ना हाई इनकम स्किल सीखनी पड़ेगी। उन्होंने झट से ये चीज़ अपना ली। उन्होंने बोला कि देखो मैं ये तो अभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ जब मैं ऐसा ऐसा कुछ सीख लूंगा तो फिर इनको छोड़ सकता हूँ। उन्होंने बोला कि तो बिजनेस कोचिंग कर। बिजनेस कोचिंग कराने से है ना एक बंदे से तो 3-4 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो बिजनेस का भी नहीं पता, मेरे फैमिली में कोई ऐसा करते भी नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। तो उन्होंने बोला सीख सकता है ना भाई, सीख। तो वो 3-4 महीने में सीख गया। उन्होंने ऐसी टीम भी जमा की। एक दिन शायद 35 लोग बैठे थे उनके बिजनेस कोचिंग में, और उनमें से 7 लोगों ने इनरोल कराया सीखने के लिए, बिजनेस कोचिंग के लिए, और सबने 3.5 लाख रुपए करके दिए। तो मतलब सीख कर आप कुछ भी कर सकते हो, और हाई इनकम स्किल होने का यही फायदा, जहाँ एक बंदे से 3,000 वहाँ एक बंदे से 3 लाख भी आप ले सकते हो। सो सर ने बताया कि आपको PS मतलब पब्लिक स्पीकिंग, HIS मतलब हाई इनकम स्किल सीखनी पड़ेगी। फिर वीडियो मेकिंग आपको सीखनी पड़ेगी, सोशल मीडिया प्रेजेंट आपको सीखना पड़ेगा, ईमेल राइटिंग सीखनी पड़ेगी, मतलब आपको कोई कुछ भी भेजता है तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई कर सकते हो। ये सारी हाई इनकम स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखो भगवान से आपने पैसे मांगे, यूनिवर्स से पैसे मांगे, उसने आपको अपॉर्चुनिटीज दे दी, आपको कहा कि भाई इन सब में सीख, फोकस कर, उसके बाद तो पैसे कमाए इन सब जगह से, और आपने उन सबको इग्नोर कर दिया है ना, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। इसलिए आप है ना आस्क, बिलीव और रिसीव का फॉर्मूला अपनाओ। आप पहले चीजों को सोचो, पूछो, उसके बाद फिर उन सब में बिलीव करो कि आप कर सकते हो, फिर उसको रिसीव कर लो, अपना लो। उसके बाद क्या है ना कि देखो बार बार आपको ये जो सुनना पड़ रहा है ना कि
मैनिफेस्ट करो, जल्दी उठो, अच्छा सोचो, सेलिब्रेट करो, एनर्जेटिक रहो, लो फील मत करो, पॉजिटिव सोचो। तो इस तरह से जब आप बार बार सुनोगे तो आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे हो जाएगी ना, इतनी ज्यादा, कि आपका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाएगा पॉजिटिव सोचना। मगर अगर आपने गलती से भी नेगेटिव सोचा ना तो फटाक से आएगा, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है ना। जैसे कि हर बात पे हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है ना, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो गया नेगेटिव सोचना, वैसे ही डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव सोचना। बाकी सर ने ये भी बताया कि देखो किसी की बद्दुआ मत लेना भाई, क्योंकि बद्दुआ लेने से ना वो सच में लगती है जैसे दुआ लगती है, लेकिन हाँ 100% किसी के लिए सही नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, रिलीज करना है अपने मन से, उनको उनसे क्षमा मांगनी है और रिलीज करना है, इन सब चीजों से खुद को मुक्त करना है। उसके बाद सर ने बताया कि देखो सिग्नल्स तो 24 आवर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, वो आपको ग्रैब करने की जरूरत है कि आपने कितना पकड़ा कितना नहीं। उसके बाद फिर सर ने वो राइटिंग वाली बताई कि मैनिफेस्टेशन का और अच्छे तरीके से कैसे आप राइट कर सकते हो, ओवल शेप में लिखकर, येलो और येलो पेपर एंड रेड पेन के बारे में। उसके बाद सर ने ये भी बताया कि देखो आज की युवा की क्या प्रॉब्लम पता है कि पैसे करोड़ों सब कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना किसी को नहीं है, सीखना किसी को नहीं है। तो अपने अंदर से जितने भी हाँ वो इसके लिए सर ने एक चीज़ ये कहा कि डेस्पिरेशन डेस्पिरेशन है ना नेगेटिविटी का बहुत बड़ा जड़ है। जब आप डेस्परेट होते हो तब आप डर रहे होते हो कि ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप पेशेंस रखकर हुआ नहीं हुआ इन सब चीज़ों से मुक्त होकर किसी चीज़ को करते हो ना, वो चीज़ें अपने आप आपके पास आती है। तो डेस्पिरेशन को बिल्कुल हटा देना है। डिस्ट्रैक्शंस, आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको भी हटा देना है। उसके बाद आप दिन भर है ना स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाओगे, स्ट्रेथन कर पाओगे खुद को, इन लाइट रख पाओगे खुद को, और उसके बाद सारी चीज़ें पूरी होंगी। अब किसी ने कमेंट में ये कहा कि सर आई एम नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड आई एम कंफ्यूज, आई एम डूइंग नॉट गुड, ठीक है। तो सर ने बताया कि जब आप अफर्मेशन से इतनी गलत दे रहे हो तो फिर कहाँ से आपकी चीज़ें सही होगी, नहीं होगी ना। अफर्मेशन को सही करो, आप कर सकते हो, ये सोचो, नहीं कर सकते हो ये नहीं। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।